सर्दियों की वह ठंडी रात थी। कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता था। मैं, रमेश, अपनी पत्नी अनीता और हमारे 6 साल के बेटे आरव के साथ अपने पुराने पैतृक घर में रहने आया था। ये घर गांव के एक सुनसान कोने में बसा था, जहां दूर दूर तक कोई और मकान नहीं था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद ये घर कई सालों से बंद पड़ा था। हमने सोचा कि शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ शांति मिलेगी। लेकिन उस रात मुझे नहीं पता था कि यह शांति मेरे जीवन का सबसे भयावह दुर्स्वप्न बनने वाली थी। आरव एक सामान्य बच्चा था, लेकिन उसकी कुछ आदतें मुझे हमेशा परेशान करती थीं। वह अक्सर अकेले में बड़बड़ाता रहता था, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति से बात कर रहा हो। अनीता कहती थी कि यह बच्चों की आदत है, लेकिन उस रात उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हम रात का खाना खा रहे थे। पुराने लकड़ी के डाइनिंग टेबल पर बैठे हम तीनों चुपचाप खाना खा रहे थे। तभी आरव ने अचानक अपनी प्लेट को एक तरफ धकेला और मेरी ओर देखते हुए कहा, पापा, मैं पिछली जिंदगी में तुम्हारा पिता था। मैं हंस पड़ा। क्या बात कर रहा है आरव? ये सब कहाँ से सीखा? मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी जो किसी 6 साल के बच्चे की नहीं हो सकती थी। उसने फिर कहा, मैं सच कह रहा हूँ पापा, मैं तुम्हारा पिता था और तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अनीता ने उसकी बात को हल्के में लिया और हंसते हुए कहा, बस कर आरव, ये सब डरावनी कहानियां मत सुना। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसकी बातों में कुछ तो था जो सामान्य नहीं लग रहा था। अध्याय 2, पुराना घर और उसका रहस्य। हमारा पैतृक घर पुराना और जर्जर था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं और दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें मेरे पूर्वजों की तस्वीरें थीं। मेरे पिता, जिनका नाम विश्वनाथ था, एक सख्त और रहस्यमयी इंसान थे। उनकी मृत्यु 10 साल पहले एक हादसे में हुई थी। मुझे हमेशा लगता था कि उनकी मृत्यु के पीछे कुछ रहस्य था, लेकिन मैंने कभी इस पर गहराई से नहीं सोचा। उस रात जब आरव सो गया, मैंने अनीता से इस बारे में बात की। तुम्हें नहीं लगता कि आरव की बातें कुछ अजीब थीं? मैंने पूछा। वह बस एक बच्चा है रमेश। शायद उसने कोई डरावनी कहानी सुनी हो या टीवी पर कुछ देखा हो। अनीता ने मेरी बात को टाल दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैंने तय किया कि अगले दिन मैं घर के पुराने सामान की जांच करूंगा। शायद कुछ ऐसा मिले जो आरव की बातों का कोई सुराग दे। अगले दिन मैंने घर की अटारी में जाना तय किया। अटारी धूल भरी थी और वहां पुराने ट्रंक, टूटी फूटी कुर्सियां और कुछ पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। वहां मुझे मेरे पिता की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की हालत खराब थी, लेकिन उसमें लिखी कुछ बातें पढ़ने लायक थीं। जैसे जैसे मैंने पन्ने पलटे, मेरे हाथ कांपने लगे। डायरी में मेरे पिता ने लिखा था कि उन्हें लगता था कि कोई आत्मा उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने लिखा था, वह मेरे पीछे है। वह मुझे हर रात सपनों में दिखता है। वह कहता है कि मैंने उसका सब कुछ छीन लिया। ये पढ़कर मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। क्या ये वही बात थी जो आरव कह रहा था? अगले कुछ दिन और भी अजीब होते गए। आरव का व्यवहार बदलने लगा। वह रात में अचानक चीखकर उठ जाता और कहता, वह आ रहा है पापा। वह मुझसे गुस्सा है। मैं और अनीता उसे चुप कराने की कोशिश करते, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखता था। एक रात मैंने देखा कि आरव अपने कमरे में अकेले बैठा कुछ चित्र बना रहा था। मैंने चुपके से देखा। उसने एक आदमी का चित्र बनाया था, जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखें खाली थीं। मैंने पूछा, ये कौन है आरव? उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, यह मैं हूं पापा। जब मैं तुम्हारा पिता था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उस चित्र को छुआ तो वह कागज ठंडा था, जैसे बर्फ पर रखा हो। मैंने अनीता को बताया, लेकिन वह अब भी यही कह रही थी कि यह सब बच्चे की कल्पना है। लेकिन मैं जानता था कि यह सामान्य नहीं था। मैंने गांव के एक पुराने पंडित से संपर्क किया, जो तंत्र मंत्र में माहिर थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने गंभीरता से सुना और कहा, यह आत्मा की बात हो सकती है। तुम्हारे घर में कोई अशांत आत्मा है जो तुमसे कुछ चाहती है। पंडित जी ने एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह से डरा दिया। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आरव अचानक चीखने लगा। उसकी आवाज बदल गई थी। वह किसी बड़े आदमी की तरह बोल रहा था, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया रमेश। तुमने मुझे मार डाला। ये सुनकर अनीता भी डर गई। पंडित जी ने हमें बताया कि यह मेरे पिता की आत्मा हो सकती है, जो आरव के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमें सच्चाई का पता लगाना होगा कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। मैंने अपने पिता की डायरी को फिर से पढ़ा और कुछ पुराने दस्तावेज खोजे।
मुझे पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु कोई हादसा नहीं थी। वह एक पुराने पारिवारिक झगड़े का हिस्सा थी। मेरे चाचा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, और मेरे पिता के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था। डायरी में लिखा था कि मेरे चाचा ने मेरे पिता को जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहे। फिर एक रात मेरे पिता की लाश जंगल में मिली थी। मुझे याद आया कि मैं उस समय कॉलेज में था और इस घटना के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। लेकिन अब सब कुछ साफ हो रहा था। क्या मेरे पिता की आत्मा मुझसे बदला लेना चाहती थी? पंडित जी ने हमें एक अंतिम पूजा करने को कहा जिसमें आत्मा को शांत किया जा सके। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पूजा के दौरान आरव अचानक गायब हो गया। हमने उसे पूरे घर में खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी मुझे अटारी से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं वहां गया और देखा कि आरव वहां खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें सजा मिलेगी, रमेश। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक पूरे घर में ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे और एक जोरदार चीख गूंजी। आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो वह फिर से सामान्य था। उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं। पंडित जी ने बताया कि आत्मा अब चली गई थी, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हम उस घर को छोड़कर शहर वापस आ गए, लेकिन वह घटना मेरे मन में हमेशा के लिए बस गई। मैं आज भी सोचता हूं कि क्या वह सचमुच मेरे पिता की आत्मा थी या कुछ और। आरव अब सामान्य है, लेकिन कभी कभी जब वह मुझे देखता है, उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक दिखती है।